वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, टर्निंग इफेक्ट्स। तो उसमें हमारा 5वें नंबर पे टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। उसको आज हम देखेंगे वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कि जो बॉडी है वो किस तरह हमारे पास बैलेंस में आती है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को भी देखा जाता है। उसमें पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन है, ए बॉडी इज बैलेंस if the sum of clockwise movements acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it। इसका मतलब ये है, एक ये बॉडी है, इसी के ऊपर एक क्लॉकवाइज जोन सी है फोर्स लग रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्सेस का सम निकालने, तो जो सम है वो इक्वल आए तब बॉडी हमारे पास बैलेंस में गिनी जाएगी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास, ए बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमने देखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दी टॉर्क और मूवमेंट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। वो यहाँ से इस तरफ होगी शुरू। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दी टॉर्क और मूवमेंट प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। वो किस तरह प्रोड्यूस होगी, इसके उल्ट प्रोड्यूस होगी। इन दोनों का जब हम इसका सम ले लें, जो दो एक ये और ये दोनों फोर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उस टाइम जो बॉडी है वो बैलेंस में आ जाती है। यही प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इन दोनों का बैलेंस होना, इक्वल हो जाना, बॉडी उस टाइम हमारे पास बैलेंस में आ जाएगी। इसमें हमारे पास आगे टॉपिक नंबर 4.6 आ जाता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में कहता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच ए पॉइंट। जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पॉइंट होगा किसी चीज का जिसके ऊपर मास जो है वो बैलेंस होगा, मास बैलेंस होगा। अगर हमारे पास दो मासेस हैं, एक रॉड पे हमने ज्वाइन किए हुए हैं, एक स्मॉल मास है एक लार्ज मास है, उनके दरमियान में एक रस्सी है या रॉड मौजूद है हमारे पास। इन दोनों का सेंटर लें तो हमारे पास ये दरमियान में ये सेंटर बनेगा, खाली क्या कहेंगे इसको, सेंटर। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है हमने। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच ए पॉइंट, वो पॉइंट where an applied force cause the system to move। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जो जिस्म है वो आगे को मूव करे विदाउट रोटेशन, तो इसका सेंटर हमारे पास ये बनेगा। जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उस सेंटर ऑफ मास उसी के करीब करीब होगा। अब हमने देखना है कि इसमें कहते हैं विदाउट रोटेशन मूव करे। हमने देखा तो ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास बन रहा है। क्या सेंटर ऑफ मास बन रहा है। इस सेंटर ऑफ मास पे जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो ये जो सा बॉडी है, ये जिस्म जो सा ये मूव आगे करना शुरू कर देगा। ये मूव क्या करेगा, आगे को मूव करना शुरू कर देगा। ना कि मैं अब इसकी सेंटर पे अप्लाई कर दूँ इस जगह पर, ये क्या करेगा, फोर्स को आगे को मूव नहीं करेगा, मूव आगे को भी करेगा, साथ ये घूमना भी शुरू कर देगा। ऐसे है, इस तरह ये घूमना भी शुरू कर देगा और आगे को भी मूव करेगा। ये जब हम सेंटर के इस पे मूव फोर्स अप्लाई करेंगे, जब सेंटर ऑफ मास पे हमने फोर्स अप्लाई की तो इसने क्या किया, सीधा आगे को मूव करना शुरू कर दिया विदाउट रोटेशन। इसी तरह आगे हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारे पास इसी तरह का एक पॉइंट है जिस तरह का सेंटर ऑफ मास हमारे पास है। ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अप्लाइज टू एक्ट
वर्टिकल डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें कहते हैं एक मेरे पास रॉड है, रॉड के अंदर सारे ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। इन पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या, हर तरफ पैरेलल नीचे की तरफ मूवमेंट्स हो रही है, हर तरफ क्या हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट्स हो रही हैं। अब इन सब पैरेलल फोर्सेस को हमने ग्राफिकली मेथड जो है तो तेर और उसके ऐड किया, वो एक फोर्स बनी। वो जो फोर्स है, अब इसका हमने दरमियान में से सेंटर ले लिया, रॉड का सेंटर हमारे पास ये बन रहा है। इस सेंटर के ऊपर वो जो रिजल्टेंट आई आर फोर्स वो इसके ऊपर अप्लाई करेगी। इस जो सेंटर के ऊपर अप्लाई कर रही है, ये मूव नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर लिया, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कराएगा। इसके ऊपर सारी फोर्सेस यहाँ से ये पैरेलल फोर्सेस ऐड होके अप्लाई करें, एक्ट करेंगे। ट्रायंगल का भी इसी तरह ही है, स्क्वायर का भी इसी तरह ही है। ए पॉइंट वेयर दी होल वेट, मुकम्मल वेट चीज का मुकम्मल वेट इस पॉइंट के ऊपर, और वेट ऑफ द बॉडी appears to act vertically downward, vertically नीचे की तरफ मूवमेंट करे, इस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज के हमारा ये जो 3 टॉपिक्स हम यहाँ एंड करते हैं इसको, और नेक्स्ट टॉपिक जो सी हैं 4.8 वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कशन में ले आएंगे। और चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि जो सी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।